नगरी पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कुंभ के रंग में रंगी हुई है और मैं नैना यादव संगम के इसी तट से खूबसूरत तस्वीरें कुंभ के आप तक पहुंचा रही हूं। जब हम संगम की बात करते हैं, हाल ही में मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा शाही स्नान हुआ और प्रशासन का ये दावा है कि कुंभ में अभी तक यानी कि इस मौनी अमावस्या तक 10 से 12 करोड़ की जो श्रद्धालु हैं उन्हें आस्था की डुबकी लगाई, यानी कि यहाँ का जो पुण्य है उन्होंने प्राप्त किया। कहा जाता है कि जब कुंभ की बात होती है तो विभिन्न रंग इस दौरान नजर आते हैं और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं साधु संत और उनमें भी अघोर साधक। अघोर साधकों को वाममार्गी कहा जाता है और इस दौरान अगर कहा जाए कि उनकी भी अलग अलग साधनाओं की तस्वीरें नजर आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रयागराज कुंभ से राम मंदिर को लेकर भी एक अलग शुरुआत देखने को मिल रही है और ये भी शुरुआत अघोरी साधकों ने एक विशेष अनुष्ठान के जरिए की। तंत्र मंत्र और साधना, मौनी अमावस्या की रात की कठिन तपस्या, अघोरियों का तप और जप, राम मंदिर के लिए प्रण। ये तस्वीरें प्रयागराज कुंभ की हैं, जहां मौनी अमावस्या की रात जूना अखाड़ा के अघोरी साधुओं ने अनुष्ठान किया। ये कोई आम साधना नहीं है, बल्कि अघोरियों की विशेष साधना है। ये पूजा इस मायने में भी खास है कि इसका लक्ष्य अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करना है। इन अघोरी साधकों को विश्वास है कि इनकी तपस्या रंग लाएगी और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द बनेगा। प्रयागराज संगम में जिस तरह से बड़ी संख्या में साधु संतों का तो जमावड़ा है ही, अमावस्या की सबसे बड़ी रात मौनी अमावस्या की, और यही वजह है कि दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जगह जगह अलग अलग अनुष्ठान हो रहे हैं और साधु संत जिस तरह से जन कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए तो अनुष्ठान कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राम मंदिर निर्माण को लेकर भी विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। अब इसी तरह से जूना अखाड़े के हम अघोरियों के एक पंडाल में मौजूद हैं जहां पर श्री राम मंदिर, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें 11 अघोरी साधक इसमें मौजूद हैं। एक आदिशक्ति यानी कि एक किन्नर को भी इसमें शामिल किया गया है। कहा जाता है कि हर वर्ग यानी कि एक बाल साधक है, एक बुजुर्ग साधक है और एक किन्नर भी इसमें। कहा यह जाता है कि इससे इसकी महत्वता बढ़ती है और जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। महाकुंभ में संगम तट पर 11 अघोर साधुओं ने अलख जगाई। शरीर पर भस्म रमाए साधु लगातार मंत्र पाठ करते रहे, पवित्र अग्नि में आहुति देते रहे। वाम मार्ग की अघोर पूजा का विशेष महत्व है और इसकी साधना की खास विधि है। इस अनुष्ठान में कामाख्या शक्तिपीठ के महंत पंचनंद गिरी समेत कई और साधुओं ने मिलकर जप और तप किया। सभी का एक ही मकसद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। भगवान राम का जो मंदिर है वो बहुत टाइम से सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट, जबकि लगातार इस देश के अंदर रात को 2 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोली जाती है, लेकिन राम मंदिर के लिए 90 साल हो गए केस। 3 तलाक पे अध्यादेश आ सकता है, लेकिन राम मंदिर को 90 साल हो गए। तो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि समय और भाग्य से यदि किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमारा अघोर पूजन ऐसा है कि किसी के भाग्य में नहीं है तो तंत्र से लेके दिया जाता है। अघोरी साधुओं ने महाकुंभ के मौके पर पूजा अनुष्ठान किया। ये पूजा स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए थी। अघोरी साधुओं ने देश और विश्व के कल्याण के लिए साधना की। उन्होंने संगम तट से राम मंदिर बनाने का आह्वान किया। राम मंदिर का निर्माण संत ही करेंगे, ये बड़ी स्पष्ट बात है और बहुत संतों ने ये ऐलान भी कर दिया कि वो कुछ कर रहे हैं। 13 अखाड़ों की डेट आने वाली है। स्वरूपानंद शंकराचार्य ने 21 की डेट दे दी है। हम अघोर शक्तियों को इसीलिए प्रसन्न कर रहे हैं क्योंकि मौनी अमावस के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी है। बहुत बड़ा आज योग है। आज हम अपने इष्टों से, सनातन का विधान है कि कोई भी चीज मांगते हैं वो तुरंत मिलती है, और हम तो मांग ही विश्व के लिए रहे हैं, अपने सनातन के लिए रहे। मंदिर हम अपने सनातनी संतों के लिए मांग रहे हैं जो बहुत टाइम से हमारे से दूर किया हुआ है। अघोर साधुओं का मानना है कि 71 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया है जो बहुत ही भाग्य से मिलता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन अघोरी साधना करने से मनोकामना पूरी होती है। देश के अंदर आज 2 कानून चल रहे हैं।
इसलिए वो दो कानून जहां देश में चल रहे हैं वहां बड़ी तकलीफ है। कहीं ये ना हो कि हमें संत समाज को शस्त्र उठा के राम मंदिर की तरफ बढ़ना पड़े। हम अघोर पूजाओं का भी सहारा ले रहे हैं और ये अघोर पूजाएं हमारी तब तक चलती रहेंगी, अब शमशानों में भी चलेंगी जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। यही कहा जा सकता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अब प्रयागराज कुंभ में चाहे एक तरफ धर्म संसद का आयोजन किया गया, अब उसके बाद में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं और अनुष्ठान कैसा वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। कहा जा सकता है कि अब राम मंदिर का इंतजार बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला। राम मंदिर के साथ साथ जग कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, देश हित के लिए भी इस विशेष अनुष्ठान में आहुति दी गई है। जगत गुरु पंचानंद गिरी ने अपने सहयोगी साधकों के साथ अमावस्या की रात विशेष साधना की। आधी रात को चल रही इस अघोर पूजा के जरिए देश में तरक्की, शांति और खुशहाली का नया सबेरा लाने का संकल्प इन साधुओं ने लिया है। कुंभ से नैना यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने कि किस तरह से अघोरी साधकों ने भगवान राम को उनके घर तक यानी कि राम मंदिर निर्माण के लिए शमशान की ये जगह जिस तरह से उन्होंने एक अघोरी साधना की वो कितनी महत्वपूर्ण है। तंत्र मंत्र या अघोर की बात होती है तो लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन अघोरी साधकों का कहना है कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो शिव के रूप है, शिव की बारात के साथ ही है। हालांकि कहा जाता है कि अक्सर भस्म रमाए ये अघोरी बाबा शमशान में साधना करते हैं और उसका एक अलग विशेष प्रभाव होता है, विशेष महत्व होता है। ओम काल कपालिनी महाकाली मद्राय स्वाहा, ओम काल कपालिनी महाकाली मद्राय स्वाहा। ओम जलती हुई अग्नि है, तंत्र मंत्र की साधना है, सनातन के लिए प्रण है। कुछ लोग जिन अघोरी साधकों से डरते हैं उनके करीब जाने से लोग बचते हैं। वो अघोरी शांति का जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं जिससे देश में अमन रहे, सुख शांति रहे। अमूमन माना जाता है कि अघोरी तांत्रिक श्मशान के सन्नाटे में तंत्र क्रिया करते हैं, घोर रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। लेकिन उन्हीं अघोरियों ने कुंभ में अमावस्या की काली रात में पूजा की। जब आम लोग सो रहे थे तब ये अलख जगा रहे थे। इन अघोरी साधुओं का मानना है कि अघोर का अर्थ ही है घोर नहीं, डरावना नहीं, और ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। किसी भी को व्यक्ति को तंत्र का नाम सुनते हैं तो वो डर जाते हैं, लेकिन तंत्र से डरने की जरूरत नहीं। ये तो भगवान शंकर की बहुत खूबसूरत विद्या है तंत्र। इससे आप किसी का अहित नहीं कर सकते क्योंकि रावण को सबसे ज्यादा तंत्र मिला, लेकिन जब रावण ने अहित करना चाहे स्वयं रावण का अहित हो गया। आप राक्षसों का तंत्र से सर्वनाश कर सकते हो, लेकिन आम प्राणी इंसानी का भला कर सकते हो, माड़ा नहीं कर सकते। तो भले के लिए तंत्र बहुत बढ़िया कार्य हो गया और मोक्ष का सबसे बड़ा मार्ग है। वाम मार्गी अघोरी पूजा के लिए खास दिन और खास वक्त की काफी अहमियत होती है। अघोरियों की पूजा दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात में होती है, और वो भी अगर अमावस्या की रात हो तो फिर साधना के सफल होने के दावे किए जाते हैं। तिथियों के मुताबिक हम लोग चलते हैं, लेकिन कोई भी दिन हो, वाम मार्ग अघोर का 12 बजे से लेकर 2:23 तक बहुत बड़ा योग रहता है, जिस समय सारी तंत्र शक्तियां विराजमान रहती हैं। तो आज तो उनका समय है, आज तो बहुत बड़ा योग, क्योंकि अभी पूरी रात्रि अमावस चलनी है। तो उस समय में पूर्ण अनुष्ठान होना और सबसे बड़ी बात कोई विघ्न ना आना, ये अनुष्ठान की सफलता होती है कि कार्य सफल होंगे जब बगैर विघ्न से अनुष्ठान सफल हो जाए। अघोर वाम पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का भी अपना एक महत्व होता है। हर साधु संत की अलग अलग अहमियत होती है। शंखनाद की प्रक्रिया हो या फिर डमरू बजाना, सभी का पूजा में विधान है। पूजा में डमरू वही बजा सकता है जो भगवान भोले का उपासक हो। जो शंखनाद था वो हमारे भस्मी ने किया। शंखनाद की प्रक्रिया कौन कर सकता है, ये इसका पूजा में विधान है। डमरू शिव का प्रिय कौन बजा सकता है, उसने शिव की कितनी साधना की है। माँ का वाहन कौन कर सकता है कि शक्ति उपासक है कि नहीं। गणपति का वाहन कौन कर सकता है, उसका गणपति से रिश्ता है कि नहीं। अब कोई हनुमान जी का उपासक है और माँ काली की साधना शुरू कर दे, वो पूजा संपन्न नहीं होती। तो इसलिए स्पेशल ये जितनी मूर्तियां आप यहाँ देख रही हैं, एक एक मूर्ति के पास एक एक इस पूजा में शामिल करने के लिए हमने स्पेशल बुलाए। प्रयागराज में आस्था का कुंभ चल रहा है। मान्यता है कि अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वो अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति का समान रूप से कल्याण चाहता है। उसके भले के लिए अपनी विद्या का इस्तेमाल करता है, जो अमावस की रात को हुई पूजा में भी अघोरियों ने किया।
जितने भी लोग प्रयागराज कुंभ में आ रहे हैं वो सभी बच्चों की माँ गंगा यमुना सरस्वती मनोकामना पूर्ण करे, जिस भाव से वो आ रहे हैं, ताकि सनातन की ध्वजा और लहराए। इस पूजा के अंदर हमने आतंकवाद के समापन के लिए, उनका सर्वनाश के लिए मारण प्रयोग होती है डालियां। कुंभ का महापर्व अभी 1 महीने तक और चलेगा और प्रयागराज में साधुओं का समागम मानव कल्याण के साथ सनातन धर्म की पताका को यूं ही लहराता रहेगा। कुंभ से नैना यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कहा जा सकता है कि ये जो रंग इस दौरान अघोरियों के, साधु संतों के नजर आते हैं कुंभ के दौरान, वो वाकई में बहुत अद्भुत हैं, वो वाकई में बहुत विहंगम है। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।